अभी कुछ दिन पहले बिल गेट्स का एक फोटो वायरल हुआ एक बंदे के साथ एंड उस मोमेंट में न्यूज में ये बताया गया कि वो गेट्स के लॉन्ग टाइम राइवल थे। लेकिन ये कहानी उससे भी पुरानी है, जहां एक बंदे की फन रेबेलियस एक्ट एक ओएस को जन्म देती है, बट कहानी उससे अलग मोड पर लेके जाती है। तो इन 1956 जनरल मोटर्स एंड नॉर्थ अमेरिकन एविएशन ने आईबीएम मेन फ्रेम के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, जिसका नाम था GMNAIO। GM stands for General Motors, NAA stands for North American Aviation and obviously IO stands for Input and Output। आज ये ऑब्सोलीट है, पर ये मॉडर्न ओएस आर्किटेक्चर का एंट्री पॉइंट था। तब से दुनिया का फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री बहुत ही फैसिनेटिंग है। इसमें ऐसे कई माइलस्टोन्स है जो कंप्यूटिंग और टेक्नोलॉजी की लैंडस्केप को एंटायरली बदल के रखा है। एंड नाउ टेक्नोलॉजीज लाइक AI और ML और भी नए नए टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट्स के साथ टेक्नोलॉजी हमें बड़े बड़े प्रोमिसेस देते आ रही है। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट ओएस मतलब हम सिर्फ विंडोज, मैक ओएस डेस्कटॉप के लिए और स्मार्टफोन में iOS और एंड्रॉइड को ही देखते हैं, राइट? जहां विंडोज ओएस का मार्केट शेयर आज 75% है और मैक ओएस का 15% शेयर के साथ लोगों के बीच काफी पॉपुलर है, वहीं दूसरी तरफ एक पॉपुलर ओएस था विच इज लिनक्स, ये यूनिक्स, बट उसका मार्केट शेयर आज सिर्फ है 2.5%। We don't see people who use Unix और Linux OS anymore। लेकिन रिसेंट टाइम्स में जितने भी डेवलप्ड एप्स सॉफ्टवेयर्स है, उनका एक बेस लेयर फ्रॉम कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आज भी लिनक्स ही है, बट इट इज नॉट सीन इन द मेन स्ट्रीम। सो क्यों लिनक्स रिलेवेंट होके भी मेन स्ट्रीम से इतना दूर है? सो क्या लिनक्स सच में कोलैप्स कर गया है और क्या आने वाला टाइम में लिनक्स रिप्लेस होने वाला है? चलो डिस्कस करते हैं आज के इसी वीडियो में। तो 1956 का ओएस इन्वेंशन के बाद 1969 में यूनिक्स लॉन्च होता है AT&T बेल लैब में डेनिस रिची के द्वारा। ये हमें मालूम ही होगा क्योंकि हमें अक्सर स्कूल या कॉलेज में कंप्यूटर का फर्स्ट लाइन यही सिखाया गया है, राइट? तो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम आज भी काफी जगह यूज होते हैं, स्पेशली इन सर्वर्स एंड मेन फ्रेम्स। इसके वेरिएंट्स जैसे लिनक्स और मैक ओएस बहुत पॉपुलर है। हाँ, आपने सही सुना, मैक ओएस भी लिनक्स ओएस से ही डिराइव्ड है। तो 1991 से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोप्राइटरी और एक्सपेंसिव होते थे। यूनिक्स ओएस एक वाइडली यूज सिस्टम तो था, पर वो भी कॉस्टली और लाइसेंस रेस्ट्रिक्टेड था। इस समय एक फिनिश स्टूडेंट लिनोस टॉरवाल्ड्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी में अपना पढ़ाई कर रहे थे, वो एक फ्री ओपन सोर्स और यूनिक्स लाइक ओएस बनाना चाहते थे। तो 25 अगस्त 1991 को लिनस ने एक यूजनेट यूज करके, जिसका नाम था comp.os.minix, उस न्यूज ग्रुप में पोस्ट किया, जहां उन्होंने अपने ओएस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया और डेवलपर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए इनवाइट भी किया। इसका एक कॉपी मैं स्क्रीन में दे दिया हूं, वीडियो को पॉज करके देख लेना, और इसका कॉपी भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वो भी देख लेना। उसका नाम पहले फ्रिक्स सोचा गया था, लेकिन इसे लिनक्स रीनेम कर दिया गया, जो लिनक्स और यूनिक्स से मिलकर बना है। ये इनिशियल स्टेज पर था और बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता था। 1992 में लिनक्स को GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर रिलीज किया गया। GPL ने इंश्योर किया कि लिनक्स का कोड फ्रीली एक्सेसिबल रहे और मॉडिफाई करने की लायक भी रहे। लिनक्स कर्नल 1.0 का फर्स्ट स्टेबल वर्जन मार्च 1994 को रिलीज किया गया, जो 1,76,250 लाइन्स ऑफ कोड का था। लेकिन लिनक्स का असली डिस्ट्रीब्यूशन 1993 से ही शुरू हो गया था। जैसे स्लैकवेयर 1993 में ये पहला लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन था जो यूनिक्स के ट्रेडिशनल सिस्टम को रिजेंबल करता था। फिर उसी साल ही डेबियन लॉन्च हुआ। ये एक कम्युनिटी ड्रिवन लिनक्स डिस्ट्रो था जो स्टेबिलिटी और फ्री सॉफ्टवेयर वैल्यूज के लिए जाना जाता था। फिर 1995 में रेड हैट लिनक्स लॉन्च हुआ। रेड हैट एक कॉमर्शियल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन था जो एंटरप्राइजेस के लिए ही बनाया गया था। लेट 1990s और अर्ली 2000s में टेक जायंट्स जैसे IBM, ओरेकल और HP ने लिनक्स को अडॉप्ट करना शुरू किया। इन कंपनीज ने लिनक्स पर अपना लार्ज स्केल एप्लीकेशंस और सर्वर्स डिप्लॉय करने लगे। 1999 में रेड हैट का IPO लॉन्च हुआ, जिसे लिनक्स का कमर्शियल पोटेंशियल भी दिखने लगा। 2000s के दौरान लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ने यूजर फ्रेंडली डेस्कटॉप एनवायरनमेंट्स भी डेवलप किया, जैसे जीनोम और KDE, जो विंडोज और मैक यूजर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल रहे। फिर असली इनोवेशन तब हुआ जब कैनोनिकल नाम का एक कंपनी ने उबुंटू नाम का एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन रिलीज किया, जो लिनक्स को डेस्कटॉप यूजर्स के लिए इजी और एक्सेसिबल बनाने का मिशन रखा। ये अब तक का सबसे पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रो बन गया है। 2000s में ही लिनक्स सर्वर्स और सुपर कंप्यूटर्स में काफी डोमिनेंट हो गया। मोस्ट सुपर कंप्यूटर्स ने प्रोप्राइटरी सिस्टम को छोड़कर लिनक्स अडॉप्ट कर लिया। फिर असली इनोवेशन तब आया जब 2008 में गूगल ने एंड्रॉइड ओएस लॉन्च किया। यह तो पहले लॉन्च हो चुका था, लेकिन एंड्रॉइड एक लिनक्स कर्नल पर ही बेस्ड था। एंड्रॉइड ने लिनक्स के मोबाइल सेगमेंट को डोमिनेट किया और
आज तक ये वर्ल्ड का मोस्ट यूज्ड मोबाइल ओएस है। एंड्रॉइड ने लिनक्स को बिलियन प्लस डिवाइसेस पर रन करने का एक्सपोजर दिया, जो कि पहले सिर्फ डेस्कटॉप और सर्वर मार्केट तक लिमिटेड ही था। बट एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि इफ लिनक्स इज डिसअपियर्ड, वेल ये क्वेश्चन एक मिसलीडिंग होगा, क्योंकि एक्चुअली लिनक्स का यूज काफी स्पेसिफिक और नीश सेगमेंट में शिफ्ट हो चुका है। डेस्कटॉप मार्केट में इसका शेयर जरूर कम है, पर सर्वर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और एम्बेडेड सिस्टम में लिनक्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। बट या वी कैन कंपेयर व्हाई लिनक्स हैज डिसअपियर्ड। फर्स्ट रीजन होगा ये लैक ऑफ यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस। इसका रीजन ये है कि विंडोज और मैक ओएस को यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस और सीमलेस यूजर एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है। इन कंपैरिजन लिनक्स का ट्रेडिशनल इंटरफेस बिगिनर्स के लिए कॉम्प्लेक्स लग सकता है, जिसका इंपैक्ट ये है कि जनरल यूजर्स और नॉन टेक्निकल लोग ज्यादातर विंडोज और मैक ओएस प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें लिनक्स पर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना या ड्राइवर इश्यूज हैंडल करना चैलेंजिंग लगता है। सेकंड, सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज। इसका रीजन ये हो सकता है कि बहुत सारे पॉपुलर सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप और मेन स्ट्रीम गेम्स लिनक्स पर नेटिवली अवेलेबल नहीं होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लिनक्स को प्राइमरीली अपने प्लेटफॉर्म के रूप में नहीं देखते हैं, क्योंकि उसका डेस्कटॉप यूजर बेस छोटा है, जिसका इंपैक्ट ये है कि गेमर्स और क्रिएटिव्स जिनके लिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंपोर्टेंट है, वो विंडोज या मैक ओएस ही प्रेफर करते हैं। थर्ड, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। इसका रीजन ये है कि लिनक्स का हार्डवेयर सपोर्ट उतना रोबस्ट नहीं है जितना विंडोज का है। कई बार हार्डवेयर ड्राइवर्स स्पेशली फॉर ग्राफिक कार्ड्स और पेरिफेरल्स लिनक्स के लिए ऑप्टिमली डेवलप्ड नहीं होते हैं, जिसका इंपैक्ट ये होता है कि यूजर्स को कई बार मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है, जो कि एक एवरेज यूजर के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट करता है। फोर्थ, फ्रैगमेंटेशन प्रॉब्लम। लिनक्स का इकोसिस्टम बहुत ही फ्रैगमेंटेड है, मतलब कई सारे डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल है, जैसे उबुंटू, फेडोरा, डेबियन, आर्च एटसेट्रा, जो अलग अलग फीचर्स और इंटरफेसेस ऑफर करते हैं। ये फ्रैगमेंटेशन एक स्टैंडर्डाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस बनाने में चैलेंजेस क्रिएट करता है। नेक्स्ट, लिमिटेड मार्केटिंग एंड कॉमर्शियल बैकिंग। इसका रीजन ये है कि विंडोज और मैक ओएस को माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे जायंट कॉर्पोरेशन का स्ट्रॉन्ग कमर्शियल बैकिंग है और मार्केटिंग सपोर्ट भी मिला है, लेकिन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को यूजुअली कम्युनिटी सपोर्ट और ओपन सोर्स डेवलपमेंट के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। तो ये सब रीजंस के वजह से इट इज श्योर दैट लिनक्स इज डिसअपियरिंग, राइट? वेल, द आंसर इज नो, अ बिग हेल नो। अगर आंसर नो है तो फिर लिनक्स कहां पॉपुलर है? पहला आंसर है सर्वर्स। लिनक्स आज भी सर्वर्स और डेटा सेंटर्स का बैकबोन है। गूगल, फेसबुक, अमेजन और नेटफ्लिक्स जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज अपने सर्वर्स को लिनक्स पर ही रन करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, AWS, Azure और गूगल क्लाउड का बैकएंड आज भी लार्जली लिनक्स बेस्ड ही है। एम्बेडेड सिस्टम्स, स्मार्ट टीवीज, राउटर्स, IoT डिवाइसेस और एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का भी बेस कर्नल लिनक्स ही है। टेक सैवी डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स के बीच लिनक्स काफी पॉपुलर है ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइज्ड ऑप्शंस। नेक्स्ट, कंटेनर्स एंड कुबरनेट्स। कंटेनर्स जैसे डॉकर और कुबरनेट्स का राइज हुआ, जो लिनक्स पर काफी डिपेंड करते हैं। ये मॉडर्न डेवऑप्स और क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस के लिए स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी भी बन गए हैं। अगर हम करंट पॉपुलैरिटी और स्टैटिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू 2024 के बारे में बात करें, तो लिनक्स का मार्केट शेयर डेस्कटॉप ओएस में 3% से कम, लेकिन सर्वर मार्केट में 90% से ज्यादा, क्लाउड प्लेटफॉर्म में भी 90% से ज्यादा, सुपर कंप्यूटर्स में 100%, मोबाइल ओएस स्पेशली एंड्रॉइड में 72% ग्लोबली और IoT डिवाइसेस में मेजर मार्केट शेयर रखा है। तो लिनक्स ने एक हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट करके, जो एक फन प्रोजेक्ट था, उससे एक ओपन सोर्स मूवमेंट को ग्लोबली पॉपुलर बनाया और आज लिनक्स एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टूल है जो सुपर कंप्यूटर से लेकर मोबाइल डिवाइसेस तक रन करता है। डेस्कटॉप मार्केट में इसका शेयर जरूर छोटा है, लेकिन बैकएंड सिस्टम्स और क्लाउड एनवायरनमेंट्स में लिनक्स काफी डोमिनेंट है। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन लिनक्स? In your opinion and in your mindset, is Linux disappeared and can it be replaced? Let me know your opinions in the comment section. मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक एंजॉय। हर हर महादेव।